देवभूमि में विकास की नई बहार। पीएम मोदी की उम्मीद से आगे निकले धामी। 2027 में क्या फिर से दिखेगी धामी की धमक? उत्तराखंड से धामी करेंगे कौन सा नया धमाका? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव श्री शंभू। नमस्कार कविता जी और सादर वंदन आप सभी को। साल 2027, जी हाँ, यही वो साल है जो देश की दिशा और दशा को तय करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसी साल ना सिर्फ देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के भी चुनाव हो जाएंगे। और देखिए, देवभूमि की बात आई है तो हाल ही में देवभूमि की दोनों सीटें, मंगलौर और वहाँ की बद्रीनाथ सीट, दोनों पे जो उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने तो भली बाजी मार ली है, लेकिन जो प्रदेश के जो मुखिया है पुष्कर सिंह धामी, उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा है। और धामी अपनी फॉर्म में है और राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो इस वक्त धामी जी की जो सरकार है प्रदेश में उम्दा प्रदर्शन तो कर ही रही है, लेकिन अटकलों का बाजार भी गर्म है और सवाल यही उठाए जा रहे हैं, क्या पीएम मोदी के जीते जी देवभूमि का यही योगी क्या कैबिनेट में एंट्री मार पाएगा? इसकी कितनी संभावना है? क्या हम पुष्कर सिंह धामी को, जो कि इस वक्त हिंदुत्व के योगी जी की राह पर चल रहे, हिंदुत्व के एक बहुत बड़े चेहरे बनते जा रहे दिन पर दिन, ज़मीनी स्तर पर उनके कार्यों को पहाड़ी लोग, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो उनकी जमकर प्रशंसा करें, तो ऐसे में धामी जी का आने वाला राजनीतिक भविष्य क्या कहता है, इसी पर आइए चर्चा करते हैं। बताएं। देखिए, धामी जी की कुंडली जो है वह पहले भी मैं बोल चुका हूँ, मंगल और गुरु प्रधानता में दिखता है और सूर्य की भी प्रधानता पूर्ण रूप से कुंडली में दिखती है उनके मस्तक रेखा से। क्योंकि आप उनके अंदर देखेंगे तो गुरु का धैर्यशीलता है, यानी कि आक्रामकता होते हुए भी अपने आप में धैर्य बना करके और गुप्त तरीके से बड़े निर्णय लेने का उनके अंदर वह कला है। और साथ ही साथ अपने प्रभाव में निरंतर वृद्धि कैसे करना है, कैसे अपने आप को स्थापित करना है, यह सूर्य उनको सिखाता है स्थिर रखने का। यही एक कारण है कि अगर आप देवभूमि के इतिहास को देखेंगे, जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है, उत्तरांचल उत्तराखंड कह लीजिए, जो भी दोनों नामों को परिवर्तित किया गया, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि स्थिर सरकार देने में हर कोई विफल रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ पुष्कर सिंह धामी के बारे में चर्चा की जाए तो वह एक स्थिर सरकार देने में सफल रहे हैं। और जैसा कि अभी पिछले समय में देखा गया कि उनकी पार्टी में भी लोगों का विरोध होते हुए भी, जैसे योगी जी का विरोध हुआ उत्तर प्रदेश में, वैसे ही कई विरोध के स्वर जो हैं उत्तराखंड में उठे धामी जी के लिए हारने के बाद, जैसा कि 2 सीटें, लेकिन उसमें उनका प्रभाव या योगदान मैं कैसे मान लूं? क्या वहां पर जो बैठा हुआ था, वहां पर जो था कार्यकर्ता या जो वहां पर बीजेपी का चेहरा था, क्या उसने अपने कार्यों से अब वहां पर प्रभाव वृद्धि किया? यह भी प्रश्न चिन्ह उठता है। तो ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में सबसे प्रभावी मुख्यमंत्री या सबसे प्रभावी राजनेता के रूप में पुष्कर सिंह धामी निकल करके आ रहे हैं। और एक सनातन की लड़ाई में अगर आप देखेंगी, देखिए कविता जी, योगी जी को कहा जाता है कि कट्टरता की लड़ाई लड़ते हैं, तुरंत बोल देते हैं, लेकिन योगी जी की तुलना में कई ऐसे कठोर निर्णय धामी जी ने लिए हैं जिसको एकदम से शांत होकर गुप्तता के साथ उन्होंने ले लिया है और किसी को आभास तक नहीं हुआ है। और खबरें उड़ करके चीख चिल्ला करके लोग शांत हो गए हैं और उन्होंने एक जबान उस पर नहीं बोली, क्योंकि उनको पता है जब किसी का हम उत्तर देते हैं तो प्रत्युत्तर में और प्रभाव बढ़ता है, यानी कि और वह विषय बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में योगी जी के साथ अगर इनकी गणना की जाए तो मुझे लगता है पुष्कर सिंह धामी एक अच्छे प्रभावी राजनेता और एक अच्छे रूलर के रूप में, यानी कि शासक के रूप में मुझे नजर आते हैं। और आने वाले समय में यह उत्तराखंड ही नहीं, बहुत अच्छी तरीके से यह इनके प्रभाव, इनके चेहरे, इनके पद, इनकी गरिमा में वृद्धि होते हुए मैं ग्रहीय दृष्टिकोण से कुंडली से मैं देख पा रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि इतिहास रहा है आज तक देश की सत्ता पर कभी कोई उत्तराखंड से कोई नहीं आ पाया अभी तक, जो हमने देखा है, तो क्या लगता है कि भविष्य में इसकी संभावना आपको दिख रही है धामी जी की? देखिए, धामी जी की जो कुंडली है, मैं जिस अज्ञात की अभी एक वीडियो आपके साथ हमने रिकॉर्ड किया था इसी धर्म ज्ञान के मंच पर
कि उसमें हमने कहा कि आरएसएस एक गुप्त चेहरा भी ढूंढ रही है, जिसका हो सकता है कोई गणना ही ना कर पा रहा हो। मुझे लगता है उन गुप्त चेहरों में धामी जी का भी नाम एक नाम है, क्योंकि सूर्य और मंगल के प्रभाव में ही खास करके भारतवर्ष की गद्दी पर जो है शासन मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर धामी जी का विचार किया जाए, और आज ही नहीं इससे पहले भी अनेकों कुंडली विवेचना में, यानी उनके फोरहेड रीडिंग पर, उनके मस्तक रेखा की रीडिंग पर हमने कई बार बोला है कि उनका जो प्रभाव है नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 या नंबर 3 की कुर्सी केंद्र में इंतजार कर रही है, और बहुत जल्द वह केंद्र में काबिज होंगे और अपने एक और ज़्यादा प्रभावी तरीके से वह केंद्र में भी अपने चेहरे की, अपनी काबिलियत की जो है वह प्रतिबिंब छोड़ेंगे। मोदी जी के एक भरोसेमंद चेहरे हैं और योगी आदित्यनाथ की राह पर चलते हैं। मैं जानना चाहूँगी 27 में चुनाव है, तो क्या लगता है जीत दिला पाएंगे? देखिए 27 में जो चुनाव है वह एक कठिनाई भरा चुनाव रहने वाला है, क्योंकि 2025 में गोचर होने के बाद जो है परिस्थितियां हैं, और 2027 में फिर से पुनः जो है वह मंगल के घर में शनि आ जाएगा, तो बहुत तगड़ा द्वंद्व होगा यह। और द्वंद्व मुझे लगता है कि बराबर का या फिर बहुत एक कम अंतराल पर यह युद्ध का रिजल्ट आएगा, कह लीजिए कि राजनीतिक युद्ध का रिजल्ट आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि 2029 तक या उससे पहले ही धामी जी के लिए केंद्र सत्ता में भी भूमिका बन जाएगी, यानी केंद्र में भी उनकी गद्दी उनको बुलाना शुरू कर देगी। तो कह लीजिए कि राज्य में वह जीत दिलाने के बाद भी केंद्र में वह जा सकते हैं। इस तरीके का प्रभाव पूर्ण तरीके से दिख रहा है। चलिए, तो पुष्कर सिंह धामी को आप कहाँ देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और शिक्षा मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को, दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।